जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोग को एक न्यू चैप्टर एटम्स के बारे में बात करेंगे। एटम्स का जो पहला मॉडल था वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। तो उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू थॉमसन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या था एटम। तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज जो मोस्ट पार्ट था ओवर द वॉल्यूम जिसको बोलेंगे प्रोटॉन्स था, पॉजिटिव चार्ज था, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इनटू इट एज लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। जैसे तरबूज आप देख रहे हैं, उसके अंदर जो लाल वाला पार्ट है समझिए कि प्रोटॉन है, और उसके जो बिया होता है, सीड होता है, आप समझिए इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए इसको यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग बात कर ले, समझ ले इसको, फिर आपको नोट्स हम लिख देंगे। तो सबसे पहला जो था जे थॉमसन। उसके बाद जो है क्या हुआ, इनका जो स्टूडेंट था अर्नस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड की बात करेंगे। रदरफोर्ड, ये 1906 की बात है। इन्होंने जो है कि अल्फा स्कैटरिंग के द्वारा एटम का जो है कि इन्वेस्टिगेशन किया था 1906 में। उसके बाद इन्हीं का दो स्टूडेंट 1911 में, जो कि सारा पैसा या जो भी इक्विपमेंट है या जो भी उसका सजेशंस है, इनकी मदद से इनका दो स्टूडेंट था, वो 20 ईयर का था। उनका नाम था एच गीजर, और क्या नाम था एक था ई अर्नस्ट मार्सडेन था। तो हैड नॉट एट अर्नड हिज ग्रेजुएशन डिग्री, माने उस समय उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी प्राप्त नहीं हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो भी माने इनको केवल आगे कर करके और एक्सपेरिमेंट कराया गया 1911 में अल्फा स्कैटरिंग के द्वारा इन्होंने जो है कि किया है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट को कैसे किया, इसको जो हम लोग समझेंगे बेहतर ढंग से पहले, उसके बाद हम लोग नोट्स लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा एनसीईआरटी का बात है, ये इसको आप सुनिएगा गौर से तो क्या होता है। उन्होंने क्या किया, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसको उन्होंने सोर्स के रूप में लिया, जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकलता हो। और उसके बाद ये मान लिया कि अगर हम लोग सोर्स ले लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ लिया गया था, ये देखिए आपका बिस्मथ 83-214, ये इनका प्रयोग जो है कि ये क्या हो गया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो बीम निकलेगा, यहाँ पर ये बीम निकल रहा है यहाँ से, और उसके बाद देखिए बीम क्या होगा, ऐसे नहीं निकलेगा, एक ये ऐसे भी जाएगा इस तरह पाथ में। तो इसीलिए क्या किया गया, इसको लेड ब्रिक्स का प्रयोग किया गया, जो क्या करता है, कोलिमेट्स अल्फा पार्टिकल्स इनटू बीम, अर्थात जो इधर उधर आ जाएगा उसको एब्जॉर्ब भी करेगा ये, और एक जो है कि उसको बीम के फॉर्म में चेंज कर देगा, और ये जा कर के अब तो यहाँ पर क्या क्या है, लेड ब्रिक्स है। लेड ब्रिक्स क्या करता है कि एब्जॉर्ब भी करेगा और कोलिमेट्स इनटू इट्स बीम, और इसको बीम में कन्वर्ट कर देगा ये। अब ध्यान देना यहाँ पर, इसके बाद जब चलता है तो ये देखिए गोल्ड फॉयल है, ये गोल्ड फॉयल है, इसकी मोटाई पूछी जाती है तो 2.1 10⁻⁷ मीटर की होती है। यहाँ पर ध्यान देना है, इसकी एनर्जी का भी एक रेंज होता है, ऐसे आपको याद रखना, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है ये एनर्जी, जो अल्फा पार्टिकल्स जो हम स्कैटरिंग कराने जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब देखिए अल्फा पार्टिकल पर, जब अल्फा पार्टिकल का जब स्कैटरिंग हम लोग करते हैं तो स्केटर, देखिए अब यहाँ पर एक बात होती है कि हम लोग कॉलिजन क्यों नहीं प्रयोग कर रहे, स्कैटरिंग का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट टक्कर नहीं होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा क्या होता है, हीलियम होता है 2-4, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये ध्यान देना, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, और जो
चूँकि पहले से उनको सब पता था, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये भी प्लस ही प्लस रिपेल का कंडीशन आता है, तो ये डायरेक्ट टच नहीं करता है वहाँ पर। एक बात और समझना होगा, लोग को समझ आते हैं कि डायरेक्ट जो है कि कॉलिजन है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ स्कैटरिंग प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ से स्कैटर्ड होकर के जब जाएगा तो हमको पता कैसे चलेगा, तो उसको हम लोग नेक्ड आई के द्वारा सीन नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते हैं, इसीलिए जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया जाता है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन होता है ये। और जहाँ पर मान लीजिए कि ये यहाँ पर मान लीजिए स्कैटर्ड होकर के यहाँ पर टच किया यहाँ पर, तो ये क्या होगा, लाइट फ्लैश होगा यहाँ पर, लाइट फ्लैश। तो हम लोग नेक्ड आई के द्वारा तो देख नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं, मूवेबल जो है माइक्रोस्कोप लगाते हैं। ये होगा मूवेबल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको रीड कर लिया जाता है। तो ये इस तरह इन्होंने, ये जब फ्लैश इस पर लाइट फ्लैश होगा तो यहाँ रीड कर लेगा, और इसके आधार पर उन्होंने जो है कि सजेशंस पेश किया था। तो सजेशंस में क्या क्या पेश किया था, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू गोल्ड फॉइल अनडेविएटेड। लगभग जो है कि ये था आपका 99.8%, लगभग 99.8% जो है कि अनडेविएटेड पास किया कर गया। दूसरा बात क्या था कि 0.14% अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड बाय 1 डिग्री, ये समझना होगा। और तीसरा था कि 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड मोर देन 90 डिग्री। और चौथा क्या था, 1 in 10⁶, 1 मिलियन अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाय 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर, तो ये बात उन्होंने किया था, यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर। तो ये था आपका, ये जो है आपका क्या है, ये आपका उन्होंने सजेशन दिया था ये क्यों होता है। और तो कंक्लूजन में क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द एटम क्या होता है, एम्प्टी होता है। और दूसरा जो है कि कंक्लूजन क्या निकला इससे कि मोस्ट जो आपका मास है ऑफ एटम कंसंट्रेटेड इनसाइड और टाइटली जो है कि एट दैट पॉइंट, मैंने एक पॉइंट पर जो है क्या है, टोटल मास उसका कंसंट्रेटेड है ये। तो ये कंक्लूजन उनका निकला, ये 2 कंक्लूजन था। अब कंक्लूजन कैसे उन्होंने निकाला, क्योंकि बहुत सा जो है कि अनडेविएटेड पास कर गया था, क्योंकि आप देख सकते हैं 99.8% चला गया, तो इसका मतलब मोस्ट पार्ट वैकेंट है। और दूसरा कि बीच में ही न्यूक्लियस है और वो मैसी बहुत ज़्यादा है, वो कैसे पता चला, तो 1 in 10⁶ मिलियन अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाय 180 डिग्री। तो देखिए जब भी अगर मान लीजिए कोई चीज़ है यहाँ पर और ये इस तरह जा रहा है, फिर ये 180 का डेविएशन कब होगा, देखिए डेविएशन का मतलब 180 ये होता है, तो ये डेविएशन कब होगा, दैट मीन्स कि वहाँ कॉलिजन का चांस बनता है, लेकिन कॉलिजन तो होता नहीं है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाता है, अल्फा हो गया यहाँ पर, और ये आपका एटम है यहाँ पर, तो ये दोनों प्लस है, ये भी प्लस प्लस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रिपेल यहाँ से हो जाता है, ये R0 से, जिसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे हम लोग। तो ये समझना है यहाँ पर, देखिए इस तरह। तो अब देखिए हम आपको नोट्स लिख देते हैं, लेकिन इस फिगर को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और एग्ज़ाम में इसको बनाना है। खैर ये पार्ट तो एकदम नहीं छोड़ना है, इस पर पूरा नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है। और नीट वगैरह या एयरफोर्स NDA ये सबसे बारीकी से पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे। जैसे कि अल्फ़ा सोर्स के रूप में किसको यूज किया जाता है, ये सब, इसकी गोल्ड फॉइल होती है, सिंगल लेयर होता है, एक बात ध्यान देना है। तो इसका कितना थिकनेस होगा, लेड ब्रिक्स का क्यों प्रयोग करते हैं, ये सब याद रखना है। फिर समझना होगा कि कैसे हम पता करेंगे कि स्कैटर्ड हुआ, तो जिंक सल्फेट का स्क्रीन लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग कैसे नेक्ड आई के द्वारा नहीं देख सकते, कैसे रीड करते हैं, तो उसमें लाइट फ्लैश होता है, उसको मूवेबल माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो इस तरह की सारी बातें हैं, इस तरह से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और देखिए हम लोग इसका नोट्स लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एटम का डिफिनेशन सबसे पहले जानना होगा
कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेंस मैंने क्या होता है, रखना, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट मैंने उस एलिमेंट का एक छोटा पार्ट है जिसमें उसका सभी गुण मौजूद होता है। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। जैसे हमने बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड, मैंने उसमें गड़ा हुआ रहता है, इन इट लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन, जैसे हम लोग बात किए थे। दिस मॉडल वाज कॉल्ड प्लम बडिंग मॉडल ऑफ द एटम। अब देखिए नेक्स्ट जो है कि देखिए आपको लिखने में सहूलियत होगी। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो होता है एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, अगर लिखना हो तो आप इतना लिखेंगे नोट्स में कि अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बाय बिस्मथ 83214 रेडियो एक्टिव सोर्स, ये रेडियो एक्टिव सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। वेयर कॉलिमेट्स इनटू ए नैरो बीम बाय देयर पैसेज थ्रू अ लेड ब्रिक्स। देखिए हम लोग फिगर में बताए थे कि लेड ब्रिक्स दोनों तरफ से लगाते हैं और क्या हो जाता है, बीम में कन्वर्ट हो जाता है। बीम फॉल्स टू गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल पर क्या होता है, फॉल करता है, थिकनेस उसका दिया हुआ है जो हम लोग बात कर चुके हैं। स्केटर्ड अल्फा पार्टिकल ऑब्जर्व थ्रू ए रोटेटेबल या मूवेबल डिटेक्टर माइक्रोस्कोप होता है कंसिस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड अ माइक्रोस्कोप। तो वहाँ पर हम लोग जैसे दिखाए थे सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, स्केटर्ड अल्फा पार्टिकल स्ट्राइकिंग द स्क्रीन प्रोड्यूस लाइट फ्लैश, और जैसे ही टकराता है जिंक सल्फाइड पर क्या होता है, लाइट फ्लैश होता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन इतना ही आपको याद रखना है, हालांकि हम पहले भी इसको लिख चुके हैं, आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ था पहले से। देखिए कंक्लूजन क्या था इसका, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब पास कर रहा है अनडेविएटेड तो दैट मीन्स क्या हुआ कि वहाँ स्पेस खाली है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मास, जैसे मास का, जैसे कुछ तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, तो कहने का मतलब कि एक्सेप्ट जो है इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ग्रेटर मास ऑफ द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज वेर कंसनट्रेटेड टाइटली एट इट्स सेंटर, मैंने वो अलग पॉइंट होता है जो बीच में, वहाँ क्या होता है, वहाँ कंसनट्रेटेड होता है। अब देखिए अगर हमको डेविएटेड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकालना हो तो ये फार्मूला आपको याद करना है, एन जो है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/sin पावर 4 θ/2। अब देखिए यहाँ लिखा है 2000 अल्फा पार्टिकल्स आर स्केटर्ड एट 60 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड एट 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए तो n 90 पर निकालना है आपको, तो n तो या n1/n2 या n1 को हम लोग लिख लें यहाँ पर n 90 कर, देखिए इसको ऐसे n 90 पर निकालना है आपको, और इसको कर दे n 60 पर दिया हुआ है, उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा sin टू द पावर 4, और देखिए 60 उल्टा का संबंध है 30 हो जाएगा, तो sin 4, देखिए 90 वाला हो जाएगा नीचे, हाफ हो जाएगा 45। ये आपका 2000 दिया हुआ है यहाँ पर n90/2000, और ये कितना हो जाएगा 1/2 sin 30, 1/2 का पावर 4 है तो 1/16 हो गया, और यहाँ पर sin 45 होगा 1/√2 का पावर 4 है तो 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 1/4 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे n90/2000, 2000 हो जाएगा इधर, और ये चला जाएगा 4/16, 4 से 4 बार में, और 4 × 20, n90 कितना हो जाएगा आपका 500 स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। तो आप देख सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो इसको इतना करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करें अप्रोक्सीमेटली साइज का, अगर तो रदरफोर्ड का सजेशन है, अप्रॉक्स जो है बताया गया था आपको, ये देखिए आपका, तो देखिए यहाँ पर एटम दिया हुआ, ये न्यूक्लियस होता है, तो इसका जो उन्होंने बताया था साइज न्यूक्लियस का, आर न्यूक्लियस की अगर बात करें न्यूक्लियस, तो रेंज था 10⁻⁻⁴
15 मीटर से लेकर के 10⁻⁻14 मीटर तक। एटम की रेडियस की बात किया जाए आर एटम का, तो ये 10⁻10 मीटर अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम उन्होंने बताया था। तो आप याद रखेंगे कि अगर कोई भी एटम है, यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल की अगर हम बात करें तो उनका जो सजेशन है उसके आधार पर निकाला गया है कि न्यूक्लियस जो है 1 फर्मी से -14 मीटर तक 10⁻14, और एटम की बात किया जाए तो 1 एंगस्ट्रॉम है लगभग 10⁻10 मीटर। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो इस टॉपिक से आने वाला प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, एयरफोर्स एनडीए या जो भी जनरल्स एग्ज़ाम होते हैं तो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को दिया जाता है। तो आप इसको अच्छे से अगर सुन लेंगे एक बार तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। शेयर कीजिएगा और इसको नोट्स में ज़रूर उतार लीजिएगा, फिर हम आपको समझा देंगे। ठीक है।